भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उसको दिखाते हैं, जिसमें कहा गया है कि 27,30,000 कार्मिकों और पेंशनरों को जनवरी से 3% बढ़ा हुआ डीए और डीआर दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या है। जो भी कार्मिक हैं उनको पेंशन से जुड़ी हुई जो बातें जो जनवरी से 3% बढ़ा करके मिलनी है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये एक ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी से महंगाई राहत दर 31 से बढ़ा करके 34% कर दी गई है। तो इसीलिए आपको 3% यहां पर इसका लाभ मिलेगा। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है और क्या जानकारी निकलती है। कहा जा रहा है कि राज्य कर्मियों और पेंशनरों का डीए 3% बढ़ा है। 14 लाख कार्मिकों को इसका लाभ होगा। 14 लाख के करीब राज्य कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में। 11 लाख के करीब कर्मचारी ले रहे हैं पेंशन का लाभ और 3% डीए वृद्धि से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को 600 का यहां पर लाभ हो जाएगा। साथ ही प्रथम श्रेणी में अधिकतम 13,500 रुपए तक वेतन बढ़ेगा। तो आप समझिएगा, जिनका भी प्रथम श्रेणी में है उनका लगभग 13,500 रुपया बढ़ जाएगा। वहीं पर जो आपके जो है चतुर्थ श्रेणी के हैं उनको 600 रुपए तक का उनका भी मानदेय बढ़ जाएगा, यानी पैसा सैलरी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं 222 करोड़ आएगा यहां पर सरकार पर भार। तो यहां पर 222 करोड़ रुपए के करीब वे भार सरकार पर आएगा और 3% डीए वृद्धि पर हर महीने यहां पर बताया जा रहा है। तो हर महीने इतना इतना भार आएगा। 70% से अधिक कर्मचारियों को जुलाई से ही 3% का लाभ दिया जाएगा और जनवरी से जून 2022 तक का एरियर पीएफ में जुड़ेगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। और देखते हैं इस पर थोड़ा ध्यान हम लोग आकर्षित करते हैं। तो यहां पर कहना है कि प्रदेश के करीब 25 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर को जनवरी 2022 से 34% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जिसको डीए और डीआर बोलते हैं, वो दिए जाने का आदेश प्रदेश सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी से दे 3% महंगाई भत्ता वृद्धि के भुगतान के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया है और महंगाई भत्ते व महंगाई राहत से सरकार के खजाने पर हर माह करीब 222 करोड़ रुपए व्यवहार आएगा। तो इस काम से हर महीने 222 करोड़ रुपए का भार गवर्नमेंट पर आएगा। तो हर ये महीने है, आप याद रखना। राज्य के 70% से अधिक कर्मचारी को जुलाई से ही 3% सालाना वेतन वृद्धि भी वेतन में जुड़ेगी और करीब 30% राज्य कर्मचारी की वेतन वृद्धि जनवरी से जोड़ी जाती है। मार्च में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी से दे 3% महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया था। तभी से राज्य के सभी कर्मचारी जनवरी से दे 3% महंगाई भत्ते की घोषणा सरकार द्वारा किए जाने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार लंबा होने पर कर्मचारियों ने लगातार सरकार से महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग करनी शुरू कर दी थी। पेंशनर को भी 3% महंगाई राहत वृद्धि का लाभ मिलेगा और सीएम ने डीए बढ़ाने की जानकारी ट्विटर से साझा की है। शुक्रवार को ही यहां पर करीब 11 बजे वित्त विभाग के द्वारा महंगाई भत्ता दिए जाने से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी और शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी से दे 3% महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस जानकारी को साझा भी किया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के प्रदेश जो यहां पर अध्यक्ष हैं यादवेंद्र मिश्रा और सचिव ओमकार नाथ तिवारी, इन्होंने डीए की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है और एरियर, पीएफ और बचत पत्र के माध्यम से बताया जाता है कि जनवरी से जून 2022 तक के एरियर का भुगतान राज्य सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते, बचत पत्र आदि के माध्यम से देगी। जुलाई 2022 से 3% वृद्धि का लाभ वेतन के साथ में मिलेगा और पेंशनर को महंगाई राहत का लाभ नगद मिलेगा। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 1 साल के अंदर होनी है उन्हें एरियर का भुगतान नगद कर दिया जाएगा। वहीं जुलाई 2022 से भी 4% डीए की उम्मीद है। इधर जुलाई 2022 से दे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 4% होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के डीए की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी को इसका लाभ देगी। माना जा रहा है कि
जुलाई का डीए दिए जाने की घोषणा सितंबर अक्टूबर तक होने की उम्मीद है। तो पैसा इन कर्मचारियों का तो बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं, जिनमें 3% तो बढ़ ही गया है और बाकी का भी अभी ये उम्मीद लगा करके सभी लोग बैठे हैं। लेकिन ध्यान कौन नहीं दे रहा है? ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाल विकास विभाग पर नहीं दिया जा रहा है, जो मानदेय कर्मी है इनकी तरफ नहीं दिया जा रहा, जो संविदा कर्मी है इनकी तरफ नहीं दिया जा रहा है, जो भी राज्य कर्मी है सिर्फ उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और आप सब जानते हो कि अब जो भी भर्तियां किसी विभाग में आती हैं तो वो केवल संविदा पर कर ली जाती हैं या तो मानदेय के सेवा के आधार पर कर ली जाती हैं। अब सरकार अपना राज्य कर्मी किसी को बनाता नहीं है, मानदेय जो दे देता है और वेतन देता नहीं है। इस तरह से अब आने वाले फ्यूचर में ताकि इन चीजों का सरकार पर भार ना आए, और वो पहले से ही जो है यहां पर लोगों को वो सुविधाएं ही नहीं दे रहे हैं जिसके तहत ला करके लोगों को ये लाभ मिलते हैं। अब देखिए राजस्थान सरकार से कि ये यहां पर लेटर जारी हुआ है जयपुर से, और आप देख रहे हैं कि 15 जुलाई का ये लेटर है। बैठक की सूचना दरअसल दी गई थी और ये 19 जुलाई को एक बैठक होनी थी दोपहर 12 बजे, जो कि ये बैठक हो चुकी है। और यहां पर माननीय मंत्री महोदय महिला बाल विकास विभाग वाले, उन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक होनी थी और तो ये बैठक आपकी करवा ली गई है। सभी जिलों के यहां पर अधिकारी भी जो है वहां पर शामिल रहे थे। और अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं एक और हमारे पास लेटर है जो कि सुमन बहन आती हैं चंदौली जिले से, उनके द्वारा भेजा गया है। और जो डीपीओ हैं वहां पर चंदौली जिले के, उनका ये लेटर है और आपको बताना चाहेंगे 22 जुलाई को उन्होंने जारी किया था और अपने यहाँ के सभी सीडीपीओ को चंदौली जनपद में भेजा था। और भेजे गए इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनका कहना है कि ऐसे दिव्यांग जिन्हें 3 वर्ष पूर्व योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, वर्तमान वर्ष में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण से लाभान्वित किए जाने के लिए पात्र दिव्यांग जनों के चिन्हांकन के साथ ऐसे दिव्यांग जिनका प्रमाण पत्र अभी नहीं बने हैं, उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बनाए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। और कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि यहां पर करेक्टिव सर्जरी, क्वालिटी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट सर्जरी, दिव्यांग पेंशन, दुकान निर्माण, संचालन पालन का जो है पालनहार एवं शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, इस तरह से तमाम जो है चीजें ये दिव्यांग जनों को मिलती हैं और वो लाभ उनको तब मिल पाएंगे। तो विकास खंडों के नाम है, शिविर की तिथि है और शिविर का समय लगा हुआ है। तो चहनिया में 25 जुलाई को 11 बजे से 4 बजे तक जो है ये होगा। अब बाकी धानापुर वगैरह में 26 जुलाई 11 बजे से जो है 4 बजे, सकलडीहा में 27 जुलाई, समय वही है 11 से 4, और बरहनी वगैरह में 28 को, नियमताबाद में 29 जुलाई, साहबगंज में 30 जुलाई और आपका चकिया में 1 अगस्त, नौगढ़ में 2 अगस्त और सदर और चंदौली में 5 अगस्त। ये तारीखें हैं, इन्हीं में जो है आप लोगों को ध्यान देना है। जो भी आपके वहां दिव्यांगजन है इनका कार्ड वार्ड जो भी बना नहीं है वो सब बन जाएगा। अब यहां पर देखिएगा ग्राम स्तरीय कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराओ, इसके आदेश दिए गए हैं। तो आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान देना। इधर बात करते हैं अगले लेटर की, जो कि शांति देवी बहन आती है नागौर से, और राजस्थान सरकार ने निदेशालय से एक लेटर अपने यहां 28 जून को जारी किया है। जारी किए गए इस आदेश में आपको बताना चाहेंगे कि आपका ये कुछ बाल विकास के जो कुछ जगह दी गई हैं, जैसे कि आपका बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, ऐसे करके सब ये दे दिए गए हैं, जिलों के नाम हैं। अब देखिएगा इन सब जिलों को बोला जा रहा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत यहां पर उपापित वजन, यहां पर यही लिखा गया है, और ये जो मशीन है मातृ और शिशु वाली उसको प्राप्त करने के संबंध में है। तो वही आपका जो मशीनें जो मिलती हैं बच्चों का ऊंचाई लंबाई मापने के लिए, उसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो अभी हम आपको सीधा एक और लेटर दिखाते हैं इसी संबंध में, जो कि राजस्थान सरकार से 28 जून के ही दिन ये वाला जारी हुआ है। और यहां पर वही सब जो है यहां पर जिलों के नाम भी हैं, और पोषण अभियान के अंतर्गत जो आपका इन्फेंटोमीटर है और स्टेडियोमीटर है, यही दोनों के संबंध में है। तो कई जो है यहां पर राज्यों में ये पहले भी दी जा चुकी हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पर इनका कहना है कि परिशिष्ट का में इन्फेंटोमीटर और खा में स्टेडियोमीटर में अंकित स्पेसिफिकेशन एवं मात्रा जो है वहां पर उसी के अनुसार सामग्री प्राप्त की जाए, सामग्री की नियमानुसार स्टॉक एंट्री की जाए। साथ ही यहां पर उनका कहना है कि यहां पर प्रत्येक उपकरण की विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता मामला विभाग इनके द्वारा जारी प्रथम सत्यापन जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हो, इस तरह से उनका यहां पर कहना है। तो यहां पर साफ शब्दों में हम आपको बताएं तो ये स्टेडियोमीटर और इन्फेंटोमीटर जो आप लोगों को वहां पर पहुंचानी है, उसी से जुड़ा हुआ ये राजस्थान में एक मैटर सामने आया है, और जल्दी आप लोगों को ये अगर नहीं मिली है तो मिल जाएंगी। इधर बात करते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी जो रॉबर्ट्सगंज के हैं, यानी सोनभद्र जिले का मैटर है, और 23 जुलाई को ये जारी हुआ है। और ये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं क्षेत्रीय मुख्य सेविका जो है जो आपकी रॉबर्ट्सगंज की, उनको बोला गया है। और यहां पर आप देख लीजिएगा ये काफी सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं, टोटल बेनिफिशियरी लिखे हुए हैं, और जो भी आपकी धात्री माताएं
महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और इस तरह से जो भी हैं ये सब यहाँ पर दिए, उनके बच्चे जहां पर कौन कितनी श्रेणी के हैं उनका सबका ये सब दे दिया गया डाटा। तो यहां पर मैटर है, आपको बताते हैं कि यहां पर 2 दिवस के अंदर लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन, पुष्टाहार वितरण की फीडिंग ये सब वहां पर कर ली जाए, तो इसके बारे में ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो पोस्टर ट्रैकर पर मैंने पहले भी आपको कहा है कि 15 जुलाई तक भारत सरकार ने टाइम दिया था वेरीफाई करने के लिए, चूंकि बहुत टाइम बीतता जा रहा है और अभी भी जिनका मान लीजिएगा 30 जुलाई तक नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आने वाले वक्त में मुसीबतें ही सामने आएंगी। अभी भी काफी जगह कारण बताओ नोटिस जारी हो गए हैं, लेकिन काफी जगह 30 तारीख तक छूट दे दी गई और लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है फिर दिक्कतें आपके लिए बन जाएंगी। तो यहां पर प्रत्येक दिवस में हर 2 घंटे पर बता रहे हैं कि 2 हस्ताक्षरी को आधार फीडिंग की प्रगति केंद्रवार सूची जो है उससे अवगत कराएं। तो हर 2-2 घंटे पर यहां पर जो है जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक मुख्य सेविकाओं को 500 लाभार्थी आधार जो है फीडिंग लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक दिवस 2-2 घंटे में आधार फीडिंग की प्रगति भी जो है उपलब्ध सूचना करवाएंगी। तो देखिए यहां वरना जो है वेतन बाधित कर दिया जाएगा, ये यहां पर समझ लेना, साफ शब्दों में पहले ही बोला जा रहा है और कई बार कहा गया। सुजीत कुमार सिंह है वहां पर परियोजना अधिकारी रावर्ट्सगंज के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 500 लाभार्थी जो है उनकी जो फीडिंग है या सीडिंग के आधार की वो एक सुपरवाइजरों को जो है दे दी गई है। अब ये डेली का इनका पूरा टारगेट, तो ऐसे करके चीजें यहां पर करवाई जा रही हैं। तो अभी इन चीजों को लेकर के आपको याद होगा लगभग 20-20, 25-25 दिन होने को आ रहे हैं और मैंने बताया था आप लोगों को, और फिर भी काफी लोगों ने सुना और कर लिया है। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हैं। अब बहुत से लोग जो ध्यान ही नहीं देते हैं, वीडियो ही नहीं देखते, उनको पता ही नहीं जानकारी के बारे में, तो उनके सामने दिक्कतें आती हैं। कई जगह आपने देखा हजारों की संख्या में कारण